एक लड़का एक लड़की दोनों मोबाइल पे लगे बातें कर रहे हैं, प्यार हुआ, लेके भाग गया लड़का। 8-10 दिन गायब रहा। लड़की का बाप रो रो क्या, पंचायत बैठी लड़की के। अब लड़की का बाप चीख चीख के कह रहा मेरी लड़की कब का मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अब पंचायत वहां फैसला क्या करती है, अच्छा आ गया लड़का, लड़के क्यों लेके गया, चल अब इससे शादी कर। अब वो शादी करने के लिए तैयार नहीं, ना हम शादी नहीं करेंगे। तो शादी नहीं करेगा तो 5 लाख रुपया लड़के वाला लड़की के बाप को दे। क्या फैसला है गांव के सरदारों, सरपंचों, क्या फैसला है तुम्हारा। इस फैसले को तो अल्लाह देखते ही कह देगा जाओ इस सरदार को जन्नत में दाखिल कर। ऐसा फैसला 5 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया लड़का क्यों दे। सब लड़का लेके भागा। हाँ तेरी लड़की भागी कैसे, लड़के का कसूर था, लड़की का कसूर नहीं था। इल्जाम सिर्फ लड़के को कैसे दे रहे हो। कुरान तो कहता है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, औरतों को लड़कियों को हुक्म देता अपने घरों में लाजिम पकड़े रहो, घरों से बाहर ना निकलो बिला जरूरत। तुम्हारी लड़की कैसे निकली, लड़का भगाया, आपकी लड़की भी भागी। साहब मेरे लड़के ने लड़की के साथ 8-10 दिन रहकर गलत काम किया, जबरदस्ती तो नहीं की है ना, दोनों राजी थे, गलत काम हुआ तो जुर्माना दोनों तरफ से लगना चाहिए, फैसला ये होना चाहिए। लेकिन बड़ा अजीब फैसला, जुर्माना लड़का दे, लड़के का बाप दे, लड़की के बाप को। वाह साहब, गलती दोनों करें, सजा सिर्फ एक को दी जाए। ये हमारा अदल है, हमारा इंसाफ है। हम अपने बिरादरी में अदल नहीं कर पाते हैं, हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के दरमियान हम अदल क्या करेंगे और इंसाफ क्या करेंगे। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तातु यदा, अदल तो यह है कि मेरी बेटी फातिमा ने भी अगर चोरी की होती तो मैं उसका भी हाथ काट डालता। अदल तो यह है, हमेशा लड़की की तरफ नजर। कुरान, और एक बात सुन लीजिए, बहुत आज खुल के कह दे रहा हूं, लड़का लड़की अगर दोनों कभी भी किसी समाज से भागे हैं, आजकल तो ये फैशन बन गया है, प्यार करना, ये करना, वो करना, अब इसको तो ज्यादा बोलने नहीं चाहिए, जितना बोलेंगे वो और उतना ही और आगे बढ़ रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो लड़का लड़की, एक बात सुन लीजिएगा, बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। लड़का लड़की जब भी दोनों भागे तो उसमें गलती, समाज में जब फैसला करने के लिए आप बैठो, पंचायत लेकर बैठो, तो उसमें गलती लड़की की मानी जाएगी, लड़के की ज्यादा नहीं। लड़के की मानी जाएगी लेकिन लड़के से ज्यादा लड़की की गलती मानी जाएगी, क्योंकि कुरान इस बात का फैसला कर रहा है। कुरान ने कहा है, कुरान ने अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा। कुरान ने जिना जैसे जुर्म के लिए पहले औरत का, लड़की का लफ्ज इस्तेमाल किया है, बाद में लड़के का। जिना करने वाली लड़की और जिना करने वाला लड़का, जिनाकार मर्द और जिनाकार औरत और जिनाकार मर्द। देखिए पहले औरत का नाम अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी, ज़ानिया औरत और ज़ानी मर्द, ज़ानिया लड़की और ज़ानिया लड़का। फजलिदू कुल्ल वाहिदतिन मिनहुमा मियता जल्दा, सजा देना है तो दोनों को, इन दोनों में से हर एक को 200 कोड़े मारो उनकी बॉडी पर, उनके जिस्म पर। लड़का है तो उसके जिस्म से कुर्ता भी उतारा जाएगा, सिर्फ लुंगी पहनाई जाएगी, हाथ पीछे से बांध दिए जाएंगे,
चौराहे पर लाकर खड़ा करके इस जिनाकार लड़के को सबकी आंखों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएंगे, 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़की है तो उसके चेहरे से, उसके जिस्म से कमीज नहीं उतारी जाएगी, उसके जिस्म पर कपड़ा रहेगा, ओढ़े हुए रहेगी और उसी जिस्म पर कपड़े पहने हुए जिस्म पर कोड़े मारे जाएंगे ताकि उसकी जिस्म की बेहुरमती ना हो, उसका जिस्म नुमाया ना हो। लेकिन 100 कोड़े इस लड़की के जिस्म पर भी मारे जाएंगे, बशर्ते ये कि दोनों कुंवारे हों, दोनों में से किसी की शादी ना हुई हो। हाँ, अगर लड़का शादीशुदा है, लड़की कुंवारी, तो लड़की को 100 कोड़े मारे जाएंगे। लड़का कुंवारा शादीशुदा है तो उसको 100 कोड़े नहीं बल्कि दौड़ा दौड़ा कर मैदान में पत्थरों से हलाक कर दिया जाएगा, मार डाला जाएगा। उसकी उस वक्त तक पत्थर बरसाए जाएंगे जब तक कि उसकी रूह उसकी कब्र से उनसुरी से परवाज नहीं कर जाती है। लड़का कुंवारा है, लड़की शादीशुदा है तो लड़के को 100 कोड़े मारे जाएंगे और लड़की को दौड़ा दौड़ा कर नहीं, क्योंकि शादी उसको सीने के बराबर जमीन में गाड़ कर उसके ऊपर उसके सर पे पत्थरों की बारिश की जाएगी और उस वक्त तक मारा जाएगा जब तक कि उसकी रूह न निकल जाए। ये मामूली जुर्म नहीं है। मोबाइलों पर बातें करना ये मामूली जुर्म नहीं है। लड़कों से घंटों घंटों लगे रहना, लड़कियों से लगे रहना ये मामूली जुर्म नहीं है जो जिना का दरवाजा खोलता है। इस जिना के दरवाजे के खुलने के बाद तसव्वुर करो कि इंसान किस गुनाह में पड़ जाता है जिसकी सजा इतनी खतरनाक हो कि सुनते ही रूह कांप जाती है। आज के इस मौजूदा दौर में इस सजा को जो लोग रूढ़िवादी सजा कहते थे, लेकिन जब निर्भया का केस हुआ, जब बलात्कार के केस बढ़ते हैं तो फिर राज ठाकुरे जैसा शिवसेना जो सबसे ज्यादा दुश्मनी में मुलव्वस थी मुसलमानों के, उसके महाना पुरुष को कहने पर मजबूर होना पड़ा कि इस्लाम की सजा कायम करो, पत्थरों से मार मार कर लड़के और लड़की का मुंह काला, जो बलात्कारी उनको मारो। तो सोचो ये ऐसी दर्दनाक सजा है और आखिर ये लागू करना पड़ा पत्थरों से नहीं तो हैदराबाद तेलंगाना की सरजमीन पर जो एक लेडी डॉक्टर के साथ जो गलत काम किया गया और 4 लोगों को पकड़ के जब जेल में डाला गया तो पुलिस पूछताछ के बहाने निकालती है और मौके वारदात पे जहां रेप हुआ वहीं पर ले जाकर 4 लड़कों का इनकाउंटर कर देती है। आज इस चीज की जरूरत पड़ रही है। मेरे भाई हो, जरा तसव्वुर करो कि हम कहां हैं। बहुत आसान है, हमने एक दूसरे के हाथों में मोबाइल दे दिया। गलती लड़की की पहले मानी जाएगी, लड़के की नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने लड़की का लफ्ज औरत का लफ्ज पहले इस्तेमाल किया है, क्योंकि जिना की इब्तिदा मर्द की बनिस्बत औरत की तरफ से, लड़के की बनिस्बत लड़की की तरफ से ज्यादा होती है। अब क्यों होती है, रीजन क्या है, वो इस मौके पर हम नहीं बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये चीज लेना पड़ेगी। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन अला अल्ला तादिलू, अदल और इंसाफ की बात करो। अदल और इंसाफ हर वक्त होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए, अपनों के साथ भी हो, गैरों के साथ भी हो। इंसाफ का दामन कभी नहीं छूटना चाहिए। वला काजी ये मारा जो इसने यहूदी बच्चे को जो मार दिया थप्पड़, तो उसने क्या कहा, यहाँ से बात मेरी कट गई थी, वो टेनी वेनी निकल गया, वो लखीमपुर खीरी का मामला मेरे जहन में आ गया। तो उस यहूदी बच्चे ने कहा कि मैं मुकदमा दायर करूंगा। तो इसने क्या कहा, हमारे इब्न आस के बेटे ने, जा कर दे, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। लड़के ने कहा नहीं, इंसाफ होगा। कहा इंसाफ कौन करेगा, जिसके पास तू जा रहा है हमारे इब्न पास, वो मेरे बाप हैं। लड़का चुप हो गया, तुम्हारे बाप हैं? उसने कोई शिकायत नहीं की, कुछ नहीं कहा। 1 महीना गुजर गया। इत्तेफाक देखिए, 1 महीने के बाद उस बस्ती का दौरा करते करते हजरत उमर मिस्र पहुंच गए।
हजरत उमर फारूक दौरा करते थे, पूछते थे वहाँ के लोगों से कि हमने जिसको गवर्नर बनाया उससे कोई शिकायत तो नहीं, काम ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, काम अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये सब दौरा करते थे हजरत उमर फारूक। मिस्र का भी दौरा करते हुए आए और मिस्र में तमाम लोगों को बुलाया और अमर इब्न आस को अपने पास बिठाया और लोगों से पूछा कि बताओ अमर इब्न आस से कोई शिकायत तो नहीं। सब लोग बोले नहीं कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छा काम, माशाल्लाह, ठीक ठीक सब कुछ सही। लेकिन वहीं पर 12 साल का 13 साल का छोटा सा बच्चा जो बैठा था वो कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन मुझे एक शिकायत है। भरे मजमे में तुम ही उठे हो, 12-13 साल का बच्चा, हिम्मत, इधर आओ बेटा, इधर आओ, इधर आओ। उसको बुलाया, आया, क्या हुआ बेटा, बोलो। उसको अपने पास बिठाया ताकि उसके अंदर से डर नाम की कोई चीज बाकी न रहे। अपने पास बुलाने के बाद कहा, बोलो बेटे क्या बात है। कहा, अमीरुल मोमिनीन अमर इब्न आस के बेटे ने मेरे साथ घोड़ा दौड़ाया कि कौन आगे निकलता है, चलो दौड़ते हैं। घोड़दौड़ में हम आगे निकल गए। इतनी सी बात इनके बेटे को बुरी लगी और उसने भरे मजमे में सबके सामने मेरे गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। हजरत उमर फारूक खड़े हो गए, अमर इब्न आस की तरफ नजर डाली। अमर इब्न आस ने जवाब दिया, अमीरुल मोमिनीन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आज तक मुझे ये इत्तला ही नहीं मिली। अच्छा, तो ये बताओ आ यहूदी बच्चे, तुमने अमर इब्न आस से शिकायत क्यों नहीं की? उस बच्चे की ज़बान से जुमला निकला, अमीरुल मोमिनीन मैं इनके पास आना चाह रहा था, इनका बेटा बोल दिया जा जा, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूँ, जिसके पास तू शिकायत लेके जा रहा है वो मेरा बाप है। अमर इब्न आस का मैं बेटा हूँ, इस शहर के गवर्नर का मैं बेटा हूँ। जब बेटा सुना तो फिर मैंने कुछ नहीं कहा, मैं खामोश हो गया। आज आपने भरोसा दिलाया तो मैं खड़ा हो गया और आपको कहने लग के आपको बोल दिया। अमर इब्न आस की तरफ देखा, अमर इब्न आस ने फौरन अपने बेटे को तलब कर लिया। बेटा आया, यहूदी बच्चे के सामने उसने सर झुकाया, पूछा क्या ये बच्चा सही कह रहा है? उस अमर इब्न आस के बेटे ने फौरन सर हिलाकर गवाही दी कि हाँ मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। जुर्म क्या था? कुछ नहीं, मुझे गुस्सा आया और मैंने मार दिया, क्योंकि मेरा इतना अच्छा घोड़ा होते हुए पीछे रह गया और इसका इतना बेकार घोड़ा होते हुए भी मुझसे आगे निकल गया। मेरी इंसल्ट मैंने महसूस की और मैंने इसको थप्पड़ मार दिया। कहा इधर आओ, अब ये मुकदमा मेरी अदालत में आ गया है, इसलिए आया अमर इब्न आस के बेटे तुम यहां खड़े हो, अब तुम्हें थप्पड़ जल्लाद मारेगा। अगर मामला बराबर करना था तो उसी वक्त तू अपना गाल पेश करता और ये बच्चा उतनी जोर से तेरे थप्पड़ मार देता, मामला वहां रफा दफा हो सकता था। लेकिन जब अदालत में हमारी चौखट पे मुकदमा आ गया तो अब ये थप्पड़ जल्लाद तेरे चेहरे पे मारेगा। चल खड़ा हो, आए जल्लाद थप्पड़ मारो इसके बेटे को सबके सामने। जल्लाद ने थप्पड़ उसके बेटे को बड़ी जोर से मारा। हजरत उमर फारूक ने कहा, आए अमर इब्न आस आपके बेटे को थप्पड़ पड़ गया है, अब आप इधर आइए। ये इंसाफ कोई करेगा? इधर आओ। आए जल्लाद, जितनी जोर से थप्पड़ इस बेटे को मारा है वैसा एक जोरदार थप्पड़ इस बाप को लगाओ, अमर इब्न आस को लगाओ। जमीन कांप गई होगी, आसमान थर्रा गया होगा इस इंसाफ को देखकर। जल्लाद ने उमर का कहना मानते हुए एक जोरदार थप्पड़ अमर इब्न आस के भी गवर्नर को भी मारा, सबके सामने। अमर इब्न आस ने कहा, अमीरुल मोमिनीन थप्पड़ सबके सामने पड़वाया गया, मुझे इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या मैं जान सकता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मुझे किस जुर्म में मारा गया?
जिसने यहूदी बच्चे को थप्पड़ मारा उसको थप्पड़ मार दिया गया, मामला तो बराबर हो गया। मुझे किस जुर्म में थप्पड़ मारा गया, क्या मैं जान सकता हूं? आपने कभी बेइंसाफी नहीं की है? क्या मुझे बतला सकते हैं कि मेरे साथ किस बुराई की वजह से ये इंसाफ किया जा रहा है? मैंने कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सी गलती की? जवाब सुनो। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें इस जुर्म पे थप्पड़ मारा जा रहा है, तुम्हारी गलती यह है कि तुमने अपने बेटे की सही तरबियत नहीं की, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी। अगर सही तालीम दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता, जा जा मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं शहर के गवर्नर का बेटा हूं। तुमने ये नहीं कहा कि मैं भी अल्लाह का एक बंदा हूं। तुम्हारे बेटे को ये मालूम है कि तुम गवर्नर हो, जबकि ये खुशी की बात नहीं है। तुम एक जिम्मेदार इंसान हो, तुम्हें लोगों की खिदमत के लिए भेजा गया है। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि गवर्नर ज्यादा जवाबदेह होता है, ज्यादा जवाबदेह होता है। लिहाजा ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाता रहेगा और आइंदा तुम अपने बेटे को अच्छी तरबियत दोगे, अच्छी तालीम दोगे। आइंदा तुम्हारा बेटा कभी अपने मुंह से जुमला नहीं निकालेगा कि मैं गवर्नर का बेटा। क्या हो रहा है? गवर्नर का, मंत्री का बेटा, फलना का बेटा, यही सब तो होता है। ये अदल था, ये इंसाफ था।